परिचय। अजीत अपने दादाजी के साथ बस स्टॉप पर अपनी स्कूल बस का इंतजार कर रहा है। वह लोगों को उनके ऑफिस जाते हुए देख रहा है। उन सभी के पास उनके स्कूटर और कारें हैं। उनमें से अधिकतर लोग अपनी कार में अकेले ही हैं। अजीत को पता है कि वाहनों से वायु प्रदूषण होता है। वह चकित है कि लोग पास के स्थानों पर जाने के लिए पैदल या साइकिल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं। यह न केवल प्रदूषण को कम करेगा, बल्कि उनके स्वास्थ्य को भी अच्छा बनाएगा। इस अध्याय में आप वायु और उसके प्रदूषण के विषय में जानेंगे। आओ सीखें। वायु के गुणों की सूची बनाना। वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय बताना। पवन यानी हवा को परिभाषित करना। पवन यानी हवा की दिशा का वर्णन करना। वायु के गुण। हम वायु द्वारा घिरे हुए हैं। वायु गैस और अन्य कणों का एक मिश्रण है। यह सभी सजीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। सभी सजीव वायु का उपयोग सांस लेने और सांस बाहर निकालने में करते हैं। इसका कोई स्वाद, रंग या सुगंध नहीं है। हम वायु को देख नहीं सकते, किंतु महसूस कर सकते हैं। वायु में भार होता है। दो फुलाने वाले गुब्बारे लेते हैं। उनमें से किसी एक गुब्बारे में वायु भरते हैं। अब इसका भार नापते हैं। उसके बाद खाली गुब्बारे का भार नापते हैं। अब हम क्या देखते हैं? वायु भरा हुआ गुब्बारा खाली वाले गुब्बारे से अधिक भारी है। इससे यह सिद्ध होता है कि वायु में भार होता है। जलने के लिए वायु आवश्यक है। चलो अब एक प्रयोग करते हैं। एक मोमबत्ती जलाते हैं। अब इसके ऊपर कांच का एक गिलास उल्टा करके रख देते हैं। इस क्रिया से वायु जलती हुई मोमबत्ती तक नहीं पहुंच पाएगी। कुछ देर बाद मोमबत्ती जलना बंद हो जाएगी। इससे यह सिद्ध होता है कि जलने के लिए वायु आवश्यक है। वायु का संयोजन यानी संरचना। वायु बहुत सारी गैसों से मिलकर बनी होती है, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य हैं। इसके साथ साथ वायु में जल वाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। एक कमरे में आती हुई सूर्य की रोशनी में छोटे धूल के कण एक रेखा में आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। वायु प्रदूषण के कारण। कारखानों और वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित होती है। पत्तियां, प्लास्टिक और कचड़े को जलाने से धुआं निकलता है, जो कि वायु को प्रदूषित करता है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से अस्थमा, दमा आदि जैसी सांस की अनेक बीमारियां हो जाती हैं। वायु प्रदूषण में कमी। वायु प्रदूषण को कम करना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसा हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नए पेड़ लगाकर, सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके, कम दूरी पर जाने के लिए पैदल या साइकिल का प्रयोग करके, कार साझा यानी कार पूलिंग करके, पत्ती, प्लास्टिक और अन्य कूड़े को नहीं जलाकर। पवन।
चलती हुई यानी बहती हुई वायु को पवन या हवा कहते हैं। पवन बादलों को चलाती है, जिससे बारिश होती है। पवन सेल बोटों और ग्लाइडरों को भी चलाती है। पवन ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पन्न करने में किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग जल को फेंकने में भी किया जाता है। पवन की दिशा। पवन की एक निश्चित दिशा होती है। पवन को इसकी दिशा के कारण ही पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए, जो पवन पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, उसे पूर्वी पवन कहते हैं। इसी प्रकार जो पवन पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती है, उसे पश्चिमी पवन कहते हैं। हम पवन सूचक की सहायता से पवन की दिशा तय कर सकते हैं। पवन सूचक का तीर यह दर्शाता है कि पवन किस दिशा से किस दिशा में बह रही है। हमने क्या चर्चा की? वायु का कोई स्वाद, रंग और सुगंध नहीं है। वायु में भार होता है और यह चलने के लिए आवश्यक होती है। वायु अनेक गैसों, जलवाष्प और धूल के कणों से मिलकर बनी होती है। कारखानों और वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित होती है। प्रदूषित वायु में सांस लेने से सांस की अनेक बीमारियां हो जाती हैं। चलती हुई वायु को पवन कहते हैं। पवन की एक निश्चित दिशा होती है। पवन सूचक की सहायता से पवन की दिशा तय की जाती है।